नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान को आपने अलग अलग नामों से जाना होगा, वहां की संस्कृति सभ्यता के बारे में आपने खूब पहचाना होगा, लेकिन आज आपको राजस्थान और खास करके जयपुर की जो कहानी है वो खुद जयपुर की जुबानी आपको सुनाई जाएगी। वैसे तो राजस्थान का कोना कोना सांस्कृतिक विरासतों को लेकर अपने अंदर समेटे हुए है, लेकिन राजधानी जयपुर का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। गुलाबी नगरी के नाम से मशहूर जयपुर में एक से बढ़कर एक पर्यटन स्थल है। प्रकृति की गोद में बसा ये सुंदर शहर सैलानियों की पहली पसंद है। हवा महल से लेकर आमेर का किला, जंतर मंतर और जल महल, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक यहां पर आते हैं। जयपुर की गलियों में हमेशा त्योहार जैसा माहौल आपको दिखाई देगा। दाल बाटी चूरमा, घेवर, फीनी और बालूशाही का असली स्वाद आपको यहीं पर मिलेगा। हमारे देश की सांस्कृतिक विरासतों को जयपुर ने सजो कर रखा हुआ है। गुलाबी नगरी की कहानी आज हम आपको उसी की जुबानी सुनाने जा रहे हैं, लेकिन आपको यह भी बताएं कि हजारों की संख्या में यहां पर पर्यटक आते हैं, लाखों की संख्या में उनकी संख्या पहुंच चुकी है और जयपुर को सराहा जाता है। जयपुर को अलग अलग नामों से पहचाना जाता है, लेकिन गुलाबी नगरी को यह पहचान किसने दी, कैसे इसकी शुरुआत हुई, ये तमाम चीजें हम जानेंगे और ये सब कुछ चीजें जयपुर शहर अपने आप के बारे में खुद बताता हुआ आपको सुनाई देगा। सुनिए जरा। मैं जयपुर हूं। सालों का इतिहास, समृद्ध विरासत और रियासतों का हर दौर मैंने देखा है। मैं जयपुर हूं। साल 1949 जब 22 रियासतों को मिलाकर राजस्थान बनाया गया, क्षेत्रफल के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य और भारत के सबसे बड़े राज्य की राजधानी होने का गौरव मुझे मिला। मैं यानी जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर, मुझे आप पिंक सिटी या फिर गुलाबी नगरी के नाम से भी जानते हैं। मुझे संवारने बनाने में यूं तो कई लोगों का हाथ रहा है, लेकिन सबसे पहले स्टैनली रीड ने मेरा नाम पिंक सिटी रखा। जयपुर की स्थापना आमेर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। यूनेस्को द्वारा जुलाई 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया। मेरी सिर्फ यही पहचान नहीं है, बल्कि पहचानने वाले तो मुझे मेरे समृद्ध भवन निर्माण, परंपरा, सरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी पहचानते हैं। मेरे 3 ओर अरावली पर्वतमाला है। मेरी एक पहचान और भी है। जयपुर को आप यहां के महलों और पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलपुरी पत्थरों से पहचानते होंगे, और यहां की स्थापत्य की खूबी तो पूरी दुनिया में ही मशहूर है। मैंने तो वो दौर भी देखा है जब तत्कालीन ब्रिटिश जमींदार सवाई राम सिंह ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजा दिया था, और तभी से मेरा एक नाम गुलाबी नगरी भी पड़ा। और मुगल सामंत जयसिंह के नाम पर ही इस शहर का नाम जयपुर पड़ा। यह जयपुर का मध्य हिस्सा है, जो परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत नमूना है। इस शहर की एक तरफ हवा महल और सिटी पैलेस जैसी ऐतिहासिक स्थल है, तो दूसरी ओर मॉल्स और स्मार्ट सिटी जैसी आधुनिक सुख सुविधाओं से भरपूर ये शहर अपनी अलग पहचान बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह जयपुर की खूबी है, जो अपनी विरासत को संजोते हुए तेजी से भविष्य की ओर
बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, जयपुर को सवाई जय सिंह अच्छे ज्योतिषी थे, तो उन्होंने ज्योतिष के हिसाब से इसकी स्थापना की। उत्तर दिशा में ब्रह्मपुरी, जहाँ विद्वानों को, सम्राट जी को उनको बसाया, और जगह जगह जो ही बाजार है उसमें जोड़ियों को और व्यापारियों को बसाया, और बीच में जो त्रिपोलिया गेट है वहाँ तारकेश्वर जी का मंदिर और राधा दामोदर जी का मंदिर और चांदनी चौक और यंत्रालय, यंत्र मंत्र जो है महाराजा जय सिंह जी ने 5 स्थानों में यंत्रालय की स्थापना की थी। दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन और जयपुर। उनमें जयपुर का यंत्रालय सबसे अच्छा है, और उज्जैन में क्षिप्रा के किनारे यंत्रालय है, वहाँ 5 यंत्री हैं, और दिल्ली में तो पार्लियामेंट स्टेशन के पास में जयसिंहपुरा गाँव में है, वहाँ केवल एक मिश्र यंत्री है, और बनारस का यंत्र तो है ही नहीं अब। और इस प्रकार से उन्होंने जैसे अलग जो बनाई चौकड़ियाँ बनाई, तो एक चौकड़ी में जैसे तोपखाना चौकड़ी है, उसमें अग्निकोण में बारूद के लिए ये बनाई, और सब जगह बीच में अपने डोडी के पास, डोडी के अंदर श्री गोविंद देव जी की स्थापना की। इस प्रकार सब प्रकार से जयपुर को सुरक्षित रखने के लिए देवताओं की भी स्थापना की, और वास्तु के हिसाब से और ज्योतिष के हिसाब से, जैसे पूर्व पश्चिम जहाँ सूर्योदय होता है पहाड़ पर, वहाँ सूर्य जी का मंदिर बनाया और उसे पश्चिम देखा। ऐसे ही ये दक्षिण उत्तर में याम उत्तर रेखा और 3 चौपड़ बनाई। इस प्रकार बहुत सुंदर नगर बसाया। इसकी स्थापना को देखने के लिए जगह जगह से लोग आते हैं, और ये बहुत, इसको भारत का पेरिस कहते हैं। अब इसके अलावा जयपुर की जो स्थापना थी वो तो विधिवत हुई, बाहर कॉलोनी में लोगों ने जगह जगह काट करके उसका वो स्वरूप नहीं रखा। अब भी है त्रिपोलिया, ये जयपुर का मध्य है, हाँ त्रिपोलिया गेट, और ये सांगानेरी गेट जो है वो शिव का नाम है शिवपोल। शिवपोल में से मांगलिक कार्य होते हैं। अगर जैसे शादी ब्याह होती है तो सांगानेरी गेट से निकल करके और त्रिपोलिया में होकर के वो डोली में जाते थे। इस प्रकार जो है इसको वास्तु के हिसाब से और सुविधा के हिसाब से बसाया। विद्वानों का ब्रह्मपुरी, व्यापारियों को जोनी बाजार, और जो साधारण आदमी के लिए अलग अलग चौकड़ियाँ बनाई। चौकड़ी मोदी खाना व्यापारियों के लिए, चौकड़ी हवाली शहर गढ़वी, अलग अलग 9 चौकड़ियाँ हैं, 9 खंड है। जैसे देश में 9 खंड हैं, ऐसे जयपुर में 9 चौकड़ियाँ हैं। नया जयपुर जो है भारत का बहुत प्रसिद्ध नगर बनेगा, और ये इसकी स्थापना विधिवत हुई है, और उसका संस्थापक विद्याधर पंडित जी भी थे, और उन्होंने विद्यालय का रास्ता भी बनाया। तो जयपुर के तो ये तो विश्व प्रसिद्ध नगर है, सारे संसार में इसका नाम है, धरोहर है। इसका यंत्रालय तो ऐसा कहीं है ही नहीं। अभी फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे ना, तब मोदी जी ने उनको दिखाया था, देखो तो साधारण परिचय आया था। इसमें यंत्रालय के अंदर अच्छे अच्छे ग्रहों का नक्षत्रों का भेद होता है, उनकी गति, उनकी स्थिति, उनका मान, उनका आपका संबंध, ये सब यंत्रालय से मालूम पड़ता है। तो ये जयपुर तो आधुनिक और प्राचीन काल दोनों में ही उपादेय है। इसको देख करके अनेक शहर बसाए गए हैं। जयपुर भारत के टूरिस्ट सर्किट गोल्डन ट्रायंगल का भी हिस्सा है। इस गोल्डन ट्रायंगल में दिल्ली, आगरा,
और जयपुर आते हैं। शहर चारों ओर से दीवारों और परकोटे से घिरा हुआ है, जिसमें प्रवेश के लिए 7 दरवाजे हैं। बाद में एक और दरवाजा भी बनाया गया जो न्यू गेट कहलाया। प्रासाद भाग में हवा महल परिसर, व्यवस्थित उद्यान और एक छोटी झील है। पुराने शहर के उत्तर पश्चिमी ओर पहाड़ी पर नाहरगढ़ दुर्ग शहर के मुकुट के समान दिखता है। इसके अलावा यहाँ मध्य भाग में ही सवाई जयसिंह द्वारा बनाई गई वैधशाला जंतर मंतर जयपुर में है। एकदम बदल गया है। पुराने जयपुर को देखने वाले देख करके पहचान नहीं पाएंगे, इतनी तेज़ी से बदला है। लेकिन जयपुर सुनियोजित शहरों में से एक सुनियोजित शहर है। इस दृष्टि से जयपुर इतिहास में अद्भुत है। जयपुर के बसाने वाले जो सवाई जयसिंह थे, जिनके नाम से जयपुर बसा है, उनके बारे में बहुत कम जानकारी है। सबसे बड़ी बात यही कि वो सवाई जयसिंह अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने जयपुर जब बसाया तो 3 काम किए। सबसे बड़ा काम तो ये किया कि जयपुर बसाने के समय अश्वमेध यज्ञ करना चाहा उन्होंने। अश्वमेध यज्ञ केवल चक्रवर्ती राजा ही करता है, जो सारे देश पर राज्य करता है वही अश्वमेध कर सकता है। सवाई जयसिंह सारे देश पर राज्य नहीं कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। अश्वमेध यज्ञ करना हो तो उसमें कई विद्वानों को बुलाना पड़ता है सारे देश से। तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया कि देश भर के विद्वानों को, दक्षिण भारत के, गुजरात, महाराष्ट्र, सबके विद्वानों को बुलाया और उनको बुला करके और एक बस्ती में बसाया। उस बस्ती का नाम है ब्रह्मपुरी, जो आज ब्रह्मपुरी जयपुर है। वो तो नहीं बदला है, लेकिन और कई चीज़ें बदल चुकी हैं उस वक्त की। लेकिन ब्रह्मपुरी में ला करके विद्वानों को बसाया और 1727 में इन्होंने बसाना शुरू किया जयपुर का। 1734 में अश्वमेध यज्ञ किया। वो बहुत बड़ा काम होता है। उसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है, जो घोड़ा जाता है आसपास के राजाओं पर विजय प्राप्त करके आता है। तो इस प्रकार का अश्वमेध यज्ञ उन्होंने 1734 में किया, जयपुर बसने के कुछ वर्षों बाद। वह अश्वमेध यज्ञ इतिहास में प्रसिद्ध है और ये माना जाता है कि देश में अंतिम अश्वमेध यज्ञ वही था जो सवाई जयसिंह ने किया। सवाई जयसिंह अद्भुत राजा थे। उन्होंने कई तो देशंग पूरे बसाए कई जगह पर, और उनका नाम इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने जयपुर बसाने के साथ साथ अन्य राजाओं से भी संबंध स्थापित किए। अन्य राजपूत वहाँ की लड़कियों को उन्होंने विवाह करके भी लेकर के आए, और पूरा जो उनका निवास था उसमें भी अन्य राज परिवारों की पत्नियां थीं। तो सवाई जयसिंह ने एक तो अश्वमेध यज्ञ किया, ब्रह्मपुरी बसाई, वो बहुत बड़ा काम था। लेकिन आज के जयपुर की अगर मैं बात करूं और उस पुराने जयपुर की बात करूं, तो दोनों में क्या आपने अंतर देखा? दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पहले तो उन्होंने जो जयपुर बसाया था वह 9 चौकड़ियों का था, जिसमें 3 चौपड़, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ और रामगंज चौपड़, 3 बड़ी प्रसिद्ध चौपड़ें थीं। तो वो बसाया तो वो केवल शहर तक सीमित था। अब सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि उसका बसावट बहुत आगे बढ़ी है, और अब चूँकि इन दिनों में तो अंग्रेज़ी हावी हो गई है, इसलिए जयपुर का जो नगर निगम है वो 2 नाम हो गए उसके, जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज। ये अंग्रेज़ी नाम, उनको हिंदी नाम सूझे ही नहीं तो अंग्रेज़ी नाम लेकर आए। तो ग्रेटर में हेरिटेज के बाहर का जयपुर जो सवाई जयसिंह ने बसाया जयपुर, वो तो जयपुर हेरिटेज में शामिल हो गया। और बाद में सबसे बड़ा काम किया यहाँ पर जो ग्रेटर को सर मिर्ज़ा इस्माइल ने काम किया, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने जयपुर के बाहर के हिस्से को भी स्थापित कर लिया। इसलिए जयपुर के बाहर यानी ग्रेटर जो हेरिटेज जयपुर जो चारों ओर की परकोटे के अंदर का जो शहर है, उसकी बजाय परकोटे के बाहर का शहर काफ़ी बड़ा बढ़ गया। बाहर का शहर पहले भी बड़ा था, जैसे आमेर था, पूरा आमेर के रास्ते में बस्तियां नहीं थी, लेकिन अब वो बस गई हैं। तो सबसे बड़ा ये है कि जयपुर का
विकास निरंतर होता गया। इसलिए जयपुर, पुराना जयपुर तो परकोटे में है और बाहर का जयपुर परकोटे के बाहर है, वो बस गया है। तो काफ़ी चीज़ें जयपुर के बाहर होने लग गई। तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि जयपुर का जो विस्तार हुआ वह इन 297 वर्षों में देखने लायक है। मैं भारत का पहला सुनियोजित शहर हूं जिसे वास्तुशास्त्र और खगोल शास्त्र को ध्यान में रखकर बनाया गया था। मेरे अंदर कला और संस्कृति का एक खजाना छुपा है जिसे सदियों से संभाल कर रखा गया। यहां की हर गली बाजार ऐसा लगता है मानो त्योहार से गुलजार हो। और त्योहारों पर तो क्या ही कहना, 297 सालों से भारत के इस कीमती खजाने को मैंने संजो कर रखा है। खगोल विद्या के लिए जयपुर नामी था। जहाँ वो ये काम भी सवाई जय सिंह ने किया, जंतर मंतर बना करके। जंतर मंतर क्या है वो भी बहुत कम लोग जानते हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ, जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। उन्होंने ये कि ग्रहों को किस प्रकार देखा जाए, इसके लिए किस प्रकार मशीन लगाई जाए और किस प्रकार के भवन बनाए जाएं जिससे ग्रहों की गति को देखा जा सकता है। उसको उन्होंने यंत्रों के द्वारा ग्रहों को देखना चाहा। तो उन्होंने बनाया यंत्र मंदिर। यंत्र मंदिर बनाया, वो कई जगह बनाया। जयपुर में बनाया, उज्जैन में बनाया, दिल्ली में बनाया, मथुरा में बनाया। तो इस समय सबसे ज़्यादा मथुरा का अज्ञात है, उज्जैन का अज्ञात है, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जंतर मंतर है वो जयपुर का है। और दिल्ली में तो नाम ही जंतर मंतर नाम प्रसिद्ध हो गया उसका उस समय। तो वहाँ ये जंतर मंतर शब्द क्या है, ये यंत्र मंदिर का अपभ्रंश है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। ये आपने अच्छा किया, ये जानकारी प्रसारित करना ज़रूरी है कि यंत्र मंदिर माने यंत्र गृह, यंत्रशाला को यंत्र मंदिर कहा, वो जंतर मंतर हो गया, यंत्र मंदिर बन करके जंतर मंतर हो गया। तो वो बहुत बड़ा काम जो किया वो ये है कि ग्रहों को देखने की विद्या वो भी जयपुर की देन है। इसी प्रकार जयसिंहपुरे अनेक स्थानों पर, जो यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन जो इस समय दिल्ली में है, जो वाइसरीगल लॉज था, वह भी जयपुर की ज़मीन पर बनाया हुआ है। ताजमहल जो बना है वो जयपुर की ज़मीन पर, यानी जयपुर राजघराने के अंदर जो ज़मीन थी वो उस समय वहाँ पर एक गांव था, वो उन्होंने दिया और उसमें से बनाया। बहुत बड़ा काम हुआ। देश भर में जयसिंहपुरे कई बसाए गए, वह काम भी जयपुर के राजाओं ने किया। तो इस दृष्टि से जयपुर की महिमा जितनी होनी चाहिए वह अभी तक अज्ञात ही है। जयपुर में तीज की सवारी निकलती थी, तो मेरी सासू माँ हम सब लोगों को लेकर के और उस सवारी को देखने के लिए जो छोटी चौपड़ होती थी वहाँ छज्जों पर बैठती थी और इतनी भीड़ होती थी, भयंकर भीड़ होती थी। वही शाही लवाजमा निकलता था, उसी तरह से लोग सब हंसते नाचते गाते कूदते आते थे। और ज़्यादातर यहाँ के जो त्यौहार मने हैं उनको मैं इसलिए थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि आज इस युग में आज कोई कान में बाली तक नहीं पहन सकता है, लेकिन जो यहाँ के लोकल लोग थे वो लक उनकी बहन बेटियाँ गहनों से लदी होती थी और इतनी सुंदर सजावट उनकी होती थी उनको देख करके। और मैं उत्तर प्रदेश की, लेकिन मैं लालायित होती थी। मैं अपनी सासू माँ से हमेशा कहती थी कि अम्मा मुझे भी ऐसा ही घाघरा बनवा दो, मुझे भी ऐसी लुगड़ी बनवा दो। मैं छोटी थी तब मेरा इस तरह से कहना स्वाभाविक था, लेकिन बाद में पता चला कि जिसका वो है उसी को भावे, मतलब अच्छा लगता है। लेकिन फिर मैंने कभी घाघरा लुगड़ी के लिए वो नहीं किया। लेकिन दूसरों को देख करके सबसे सुंदर उनका बोरला होता था।
जो यहाँ की महिलाएं होती थी वो कोई भी ऐसी नहीं थी कि जो बोरला नहीं पहनती और शादीशुदा। और अच्छे अच्छे, चाहे वो गणगौर का त्यौहार हो, गणगौर तो यहाँ की देखने लायक होती थी कि सुबह सुबह वो जो बहन बेटियाँ बहू बेटियाँ ले करके और कलश सिर पर रख करके और बगीचे में से पुष्प और क्या कहते हैं उसको दूर्वा ये ले करके जाती थी और गाती हुई जाती थी और गाती हुई आती थी। उस माहौल का वर्णन तो मैं भी कभी गाया होगा गीत? मैं घर पर, क्योंकि हमारी सासू जी इसी वातावरण में पली बड़ी थी तो उनको सब यहाँ की भाषा भी आती थी। यहाँ के तीज त्योहार वो बिल्कुल विधिवत मनाती थी, कोई उसमें एक भी कमी नहीं, क्योंकि जैसा देश वैसा देश वाली बात थी। तो वो इस तरह से उन्होंने भी अब कभी भी ऐसा नहीं किया कि भाई मैं दक्षिण भारत की हूँ और मैं साउथ से आई हूँ तो मैं साउथ का ही सब त्यौहार मनाऊँ और या ऐसा करूँ। तो वो तो हमारे तो यही जहाँ रहते हैं वहीं की परंपरा चालू रही। मैंने ये सब तीज भी देखी है अपने घर पे, जैसे मारवाड़ी लोग ये लोग मनाते थे उसी तरह से हमारे घर में भी मनता था। मैं जयपुर हूं। मेहमान नवाजी में सबसे आगे रहना मुझे बहुत पसंद है। शुद्ध देसी गाय के घी की सुगंध यहाँ के जायके में घुली हुई है। संसार के किसी भी कोने में जब भी आप दाल बाटी चूरमा का स्वाद लेंगे तो सबसे पहले आपको मेरी याद आएगी। यहाँ के व्यंजन में स्वाद के साथ साथ प्रेम और सम्मान का जायका भी घुला होता है जो इसके स्वाद को और भी बढ़ा देता है। इसके अलावा फीनी, घेवर, बालूशाही, मिल्क केक और भी कई मिठाइयां हैं जो आपके उत्साह में चार चांद लगाती हैं। मैं आधुनिकता को अपने साथ लेकर चलता हूं, लेकिन लोक संस्कृति मेरी आत्मा है। यहाँ के आंगन में घूमर और कालबेलिया नृत्य की दुनिया बहुत बड़ी दीवानी है। नृत्य की ताल पर देश विदेश के सैलानी थिरकते हैं। बाजार में बंधेज की साड़ी और कुंदन की चमक है। हर त्योहार और परंपरा मेरी धड़कनों में बसती है। मेरा हर कोना सांस्कृतिक रंगों से सराबोर है। शहर की ऐतिहासिक गलियां तीज त्योहार के उल्लास में झूम रही हैं। लोकगीत, नृत्य और पारंपरिक मिठाइयों की महक मेरी रौनक की ओर बढ़ाती है। यहाँ पर तीज माता की सवारी और झूले की रस्मों ने मेरे गौरव को खूब ऊंचाई दी है। फैशन के नए ट्रेंड के हिसाब से वस्त्रों का भंडार यहाँ मिलेगा। जौहरी बाजार और त्रिपोलिया बाजार इसी के लिए तो प्रसिद्ध है। दुनिया भर के सैलानी इन बाजारों से अपनी पसंद के कपड़ों की खरीदारी करते हैं। ये बाजार भारतीयों और विदेशी सैलानियों को खासा आकर्षित करता है। मैं जयपुर हूँ। मैंने न केवल अपनी विरासत को संभाला है बल्कि दुनिया के साथ कदमताल करना भी मुझे आता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जयपुर मेट्रो और बढ़ता आईटी सेक्टर मुझे 21वीं सदी के सबसे विकसित शहरों में शामिल करता है। मेरा यह नया रूप न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मुझे एक खास पहचान दिलाता है। यहाँ की हवा में घुला गुलाबी रंग अब आधुनिक भी हो चला है। आधुनिक जयपुर को आज के भारत का पेरिस भी कहा जाता है। इस शहर के वास्तु के बारे में कहा जाता है कि शहर को सूत से नाप लीजिए। नाप जोक में एक बाल के बराबर भी आपको फर्क नहीं मिलेगा। इस तरह की धरोहर होना हमारे भारत के लिए ये बड़े गर्व की बात है। भारत सरकार को ऐसे धरोहरों की साज सजावट का पूरा ख्याल रखना चाहिए ताकि जयपुर यानी कि मैं और सुंदर और भव्य नजर आ सकूं। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से वीरेंद्र शेखावत की रिपोर्ट। 1727 में स्थापित हुए जयपुर में चौकड़ी, चौपड़ और गलियारों से होते हुए आधुनिकता की ओर जयपुर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस आधुनिक जयपुर में कई चुनौतियां भी है, जिसके अंदर मुख्यतः ट्रैफिक और बढ़ती आबादी और चौड़ी सड़कें, प्रदूषण जैसी मुख्य समस्याएं हैं। इसके अलावा जयपुर ने आधुनिकता के साथ साथ मेट्रो, आईटी हब जैसे कई ऐसे जो कीर्तिमान है
वो भी स्थापित किए हैं। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।